विधानसभा अध्यक्ष कुशीनगर डॉक्टर रिजवान खान साहब, गाजियाबाद से चलकर आए जुल्फिकार साहब, पटरौना विधानसभा अध्यक्ष मेहरुद्दीन भाई, कुशीनगर नगर पालिका अध्यक्ष तौहीद भाई, मैनुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिला सचिव सगीर साहब, खट्टा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अली हसन साहब, विधानसभा पटरौना के संभावित प्रत्याशी अंबिका यादव जी, अंबिकेश यादव जी, महिला जिला अध्यक्ष सुशीला विश्वकर्मा जी, पटरौना नगर पालिका की सभासद नजीबुन्निसा जी, बिंदु सिंह जी, पटरौना के पूर्व नगर अध्यक्ष संजय खान साहब, संभावित प्रत्याशी सफी अहमद साहब और जय सिंह सहतवार साहब, मीडिया प्रभारी सलमान खान साहब और तमाम मंचासीन नेतागण और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को लोगों को, चूंकि आज जो मौजूद है, जो टॉपिक है, सर सैयद डे पे उनके जन्मदिन का हम सहतवार साहब को मुबारकबाद भी देते हैं कि जो इन्होंने अपने इस जन्मदिन को सोचा, मनाने की भी बात की। और जो सर सैयद साहब के बारे में जो हमारे सामने नौजवान पीढ़ी है, शायद 2-3 बातें उनके बारे में नहीं जानती। तमाम वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। अभी शहबाज साहब भी बता रहे थे, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन डाली, उसकी तैयारी शुरू कर रहे थे, तो तमाम लोगों के पास जो फंडिंग के लिए गए, तो हमारे उलेमाओं ने, हमारे आलिमों ने उनको इस्लाम से खारिज, उनको निकाह को भी खारिज कर दिया, इस्लाम से भी निकाल दिया। ये हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि उस इस्लाम में कहा गया कि चीन अगर जाना पड़े इल्म लेने के लिए तो आप चीन तक जाओ। आप सोचिए, सर सैयद अहमद साहब जब अंग्रेजों की हुकूमत इस देश में थी और उसमें एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फाउंडेशन रखना और एक एजुकेशन के लिए काम करना लोहे के पत्थर चने चबाने जैसा था। और पूरे हिंदुस्तान में जो उन्होंने ताउन के लिए, उस फाउंडेशन रखने के लिए पूरे हिंदुस्तान में दर दर भटके। आज उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एक्स एलिगेरियन होता है, और वो एलिगेरियन जब अलीगढ़ के लड़के सन 2000 के दशक में जब राजनाथ सिंह इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, कुछ लड़कों को सीमी में उठा लिया गया और नौजवान लड़के जो सीमी में 2000 के दशक में उठा लिए गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सर सैयद अहमद शाह की क्रेडिट थी, उनको जाता है कि अंग्रेजों का जो यूनाइटेड स्टेट का व्हाइट हाउस है, एक्स अलीगढ़ियन ने उसको घेर लिया और वहां से फॉरेन एम्बेसी से हिंदुस्तान के एम्बेसी को फोन आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट ने व्हाइट हाउस को घेर रखा है कि नाजायज हमारे बच्चों को फंसाया गया है। तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी को घोषणा करनी पड़ी कि सिमी से लड़कों को मुक्त करना पड़ा। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का हमारे सर पर है और सियासी मंच पे कुछ सियासत की बातें इसलिए करेंगे कि हम कसिया चौराहे पे हमारे खिलाफ जो कानून बनता है, हम हमारे नौजवान बुजुर्ग जो कसिया चौराहे पे हो, चाहे कुशीनगर के किसी चौराहे और चाहे पानी के दुकान पे, कानून नहीं बनता। आपके बर्बादी का कानून जानते हो कहां बनता है? पार्लियामेंट और असेंबली, ऐवान सदन में बनता है। और आपके चार जो चौराहे पे मीटिंग करते हो कि अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आपके 75 सालों से, जो अभी भाई ने कहा, 75 सालों से आपको वोट लेकर दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने की जब तैयारी चल रही थी CNRC में, आप बताओ 543 के अवार्ड में, 543 की लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान ने अपने 28 मुसलमान सांसदों को भेजा है कि नहीं भेजा है? बेशक भेजा, लोकसभा में भेजा है। जब लोकसभा में ओम बिरला ने कहा कि CNRC में खड़े हो जाओ, उनके विरोध में कौन कौन लोग हो, वो संसद का नजारा, वो संसद का मंजर देखकर हैदराबाद के सांसद, औरंगाबाद के सांसद के पुराना बताओ, उत्तर प्रदेश से भी चुन के भेजा था, किशनगंज से डॉक्टर जावेद को भी भेजा था, नुसरत को भी भेजा था, बंगाल से, असम से भी भेजा था। लेकिन अब बताओ 2 सांसद के अलावा 26 सांसद क्यों बैठे रहे? ये CNRC मालूम है क्या है?
शायद नौजवान और बुजुर्गों आप बताओ, सीएनआरसी आपको मालूम है क्या है? सीएनआरसी में आजादी के पहले का और 70 के पहले का कागज कहां से दिखाओगे? आपके वालिद का क्या नाम है? उनके वालिद का क्या नाम है? सन 47 के पहले का वोटर लाओ या जमीन का कागज लाओ। लेकिन जब इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नागरिकता के लिए आरटीआई डाला जाता है कि इनकी नागरिकता का क्या प्रूफ है, मालूम है क्या लिख के आता है आरटीआई में? नहीं मालूम। 1955 सिटीजनशिप एक्ट की धारा के 3 के तहत ये जन्म से भारत के नागरिक के जन्म से जिनका अधिकार है, तो हमको भी किसी कागज को दिखाने की जरूरत नहीं है। यही बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब समझा रहे हैं। आप चले जाओ इंडिया गेट पे, हेलो, चले जाओ इंडिया गेट पे। हाँ 90% किसके लोगों का नाम है? उनका नाम नहीं है सावरकर साहब का कि 6 बार माफी मांगा अंग्रेजों से। भैया बैठे हैं मीटिंग में, इसी मदरसे अभी से, बात कर इसी मीटिंग में मस्जिदों से बैठे हैं, अभी बात करा रहे हैं। आपको इतिहास है कौन? हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ नौजवान जो उनको ना पता होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सन 99 में एयरपोर्ट से गिरी थी। एयरपोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और आज से 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को किसने दूध पिलाया? उस जो छोटे से सपेरे को किसने नागिन का सांप बनाया, सपेरा बनाया? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। सन 2017 में आपने किसको वोट दिया लोग विधानसभा में? एक बाबरी के सेकुलर को, एक ताजरी के सेकुलर को, जो बाबरी मस्जिद गिरा के भी सेकुलर बना हुआ है, 1 लाख का ताजरी कांड गिरा के भी सेकुलर बना हुआ है। आप बताओ, 19 में हम लोकसभा चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, आपने ईमानदारी से किसको वोट दिया? सपा बसपा गठबंधन वोट दिया। 65 सांसद कैसे जीत गए? आप बताइए। एक बाबरी का सेकुलर, एक दादरी का सेकुलर सन 17 में नहीं हरा सका, सन 19 में नहीं हरा सका। वही अखिलेश यादव के अब्बा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, 273 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 272 और विपक्ष 273, लेकिन 272 से जो 73 का आंकड़ा पहुंचा था। आज नौजवानों सुन लो, हिस्ट्री उठा के पता कर लेना, सन 99 का रिकॉर्ड उठा के पता कर लेना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हैदराबाद के हमारे पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के वाले मरहूम सुल्तान ओवैसी साहब, सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने उस सरकार के खिलाफ एक वोट देकर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार को गिराने का काम। अगर बात गलत निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आरिफ इकबाल इस मंच से ऐलान करता हूं, आप वो रिकॉर्ड उठा लेना लोकसभा पे, सोशल मीडिया पे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी है। और मालूम है, जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, हमारे लोग जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको मालूम भी होगा, हम लोग तो स्टूडेंट थे फाइनल ईयर के। उस सरकार को बचाने के लिए 253 सांसदों की सूची हमारे सांसद ने भी सिग्नेचर किया कि केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए। जब सरकार गिर गई, 253 सांसदों की लिस्ट लेकर सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन के आर नारायण के पास पहुंच गई कि हमारे 253 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिया। 20 सांसद मुलायम सिंह यादव के पास था, उन्होंने अपने 20 सांसदों की साइकिल की सूची राष्ट्रपति भवन को नहीं दी। और कांग्रेस की सरकार, जो समाज लेफ्ट के लोग, तमाम जो लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ना बन पाए और देश में मध्यावधि चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीत के आई। अगर मुलायम सिंह यादव 20 सांसदों को दे देते तो आज गैर भाजपा की सरकार बन जाती। सारे लोगों ने मिलकर भाजपा को रोकने के लिए, लेकिन उस सांप को दूध किसने पिलाया? 5 साल सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपके मदरसों में 1 जनवरी 2004 के बाद से पेंशन खत्म है कि नहीं खत्म है? सरकारी नौकरियों से इस सरकार का फैसला किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। अब ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म करो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमान, ये रिजर्वेशन खत्म कर प्राइवेटाइजेशन करके और
सरकारी कंपनियों को बेच दे रहे कि भाई अब तो अंबानी अडानी के पास नौकरी के लिए जाओ, ना हमारे पास नौकरी है ना रिजर्वेशन है, तो वोट की किस बात। अखिलेश यादव के तमाम नेता इस समय समाजवादी पार्टी के इशारे पे कौन है? MIM को बी टीम कहते हैं क्या? बी टीम कहते हैं ना इनको। हाथ जोड़कर लोकसभा का आखिरी सत्र का दिन था 19 फरवरी 2019 को। क्या यह भी झूठ है कि मुलायम सिंह यादव ने दुआ नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के दोबारा प्राइम मिनिस्टर पर बने? कहा था कि नहीं कहा था? संसद में 19 फरवरी 2019 को संसद सत्र का आखिरी दिन था। मेरी हार्दिक शुभकामना इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बने और सारे सांसद जीत के दोबारा आए। ये वही नरेंद्र मोदी है जो गुजरात दंगे के बाद पूरा विपक्ष इनको हराने के लिए एक हो गया। वहां एनसीपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेफ्ट के लोग सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई वाले कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। आपको मालूम है